लेकिन ये द्विधा नहीं है मान्यता। मान्यता के हिसाब से जीव को ऐसा लगता है नहीं। एक दृष्टि से कैसे, एक अपेक्षा से ऐसा है और दूसरी अपेक्षा से देखे तो नहीं भी है। और ये सारी जो मान्यता 363 है वो सब जीव के विषय में है। दूसरी कोई अवस्था में और जीव की अवस्था में व्यक्ति जो बराबर समझ ले कि जीव का व्यवहार से और निश्चय से मेरा स्वरूप क्या है, और जहां तक व्यक्ति ये बात और ये समझने में थोड़ी व्यक्ति को अभ्यास होता तो कोई कठिन नहीं है। अभ्यास नहीं होता तो व्यक्ति को समझने के लिए कठिन लगता है, लेकिन अनुभव करने में कोई कठिनाई नहीं है। जो कुछ कठिनाई अपने को लगती है, मानते हैं, वो सब व्यक्ति की मान्यताओं से, मन बुद्धि के तल पर रहने से, ये सब मान्यता होने से कठिनाई। अनुभव में तो सब एक है। अनुभव में कोई चीज रुकावट डालने वाली जो चीज थी वो तो हट गई, चली गई, तभी तो व्यक्ति को अनुभव होता है। तो अनुभव हर व्यक्ति का एक है, कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र में हो, लेकिन जहां तक किसी भी प्रकार की मान्यता बचेगी रहेगी तहां तक व्यक्ति को ये अनुभव होना संभवित नहीं। तो ये सारी मान्यताओं से हमको ऊपर उठना है, वो काम है वर्तमान में अपना। ये मान्यताओं से जो व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा तो उसका काम हो जाएगा। काम क्या होगा कि व्यक्ति मान्यताओं से विह्वल, मान्यता जहां जहां होती है वहां व्यक्ति उसकी मान्यता टूटती है, उसकी मान्यता के सामने कोई ऐसी दलील आती है तो व्यक्ति में विह्वलता खड़ी होती है। व्यक्ति विह्वल हो जाती है कि ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति के भीतर में विह्वलता, चंचलता मन बुद्धि की बढ़ जाती है। इसलिए व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है, उसकी स्थिरता नहीं रहती। सब जगह पर दौड़ने से होगा क्या? विक्षिप्तता। जो अनजान व्यक्ति जाएगा कुछ न कुछ तो पकड़ेगा, क्यों? उसके पास शादवाद समझ तो है नहीं। हाँ होगा तो कोई तकलीफ, नो प्रॉब्लम। इसी शादवाद की पक्की समझ हो तो कोई भी जगह पर व्यक्ति जावे कुछ तकलीफ नहीं। सार रूप क्या है, तत्व क्या है, पकड़ लेगा, ये अनुभव में आ जाएगा। लेकिन इस शादवाद तो समझ में आया नहीं है, इसलिए व्यक्ति भ्रांत हो जाता, विह्वल हो जाता, उसकी स्थिरता नहीं रहती है। और स्थिरता के बिना ही काम होना, अपना निजी काम तो स्थिरता के बिना कभी होना ये संभवित नहीं है। हमने भी जब दीक्षा लिया, समझ तो क्या कुछ नहीं थी, और पढ़ने का बहुत है, किताब पढ़ने का भाव बहुत होता, ये पढ़ो ये पढ़ो। गुरु महाराज की एक ही आज्ञा कि हम जो बोले वही करना, दूसरी कोई बात लाना नहीं। जो स्वरूप में स्थिर होना हो तो ये मार्ग है, और जो वो बोले और वो जो हम जो अपनी समझ तो थी नहीं, और ये अच्छा लगा वो अच्छा लगा वो अच्छा लगा, तो अपनी विह्वलता अपनी अस्थिरता कैसे हो जाती है। तो व्यक्ति कब भीतर में व्यक्ति स्थिर कब होगा, और स्थिर नहीं होगा तहां तक ये अनुभूति ये अनुभव होना ये कभी मन बुद्धि भी जो विह्वल है तो व्यक्ति भीतर में कैसे स्थिरता पकड़ेगा, और वे व्यक्ति के भीतर में स्थिरता आएगी कैसे। बहुत चीजों है। और उस समय जब वो उसके सामने गुरु महाराज के सामने कोई लोग आते, ऐसा बहुत लोग आते थे, निश्चय का प्रश्न करे, मैं बैठा सुनता हूं तो अपने को भी ऐसा लगता कि ये किताब पढ़े तो कितनी अच्छी है, लेकिन उसकी तो आज्ञा थी कि वो पढ़ना नहीं। हमारी आज्ञा के बिना एक भी किताब कभी पकड़ना नहीं, सुनना, पास में बैठकर सुनना, लेकिन
पढ़ना नहीं। और वो जो समझाते थे, वो हमको भी समझ नहीं आती थी, तो व्यक्ति जो पूछता है उसको कितनी समझ आती होगी, कितना वो समझता होगा, वो भी मालूम होता है कि वो व्यक्ति की क्षमता समझने की, पूछने वाला की कितनी होगी, कैसा होगा, वो तो बराबर समझाते थे एकदम। लेकिन समझने वाली व्यक्ति की समझ किस प्रकार की, कितनी क्षमता ये समझने की हो, तो ये विक्षिप्तता होती है व्यक्ति की वर्तमान मान्यताओं से। तो हर व्यक्ति के भीतर में जहां तक स्थिरता नहीं आई है, तहां तक व्यक्ति जो कोई भी जगह पर जाएगा और जाएगा तो भटक जाएगा, वो भी निश्चित है। स्थिरता जहां तक अपनी स्वरूप की स्थिरता प्राप्त नहीं हुई है, तहां तक क्या मानेगा, क्या समझेगा? विक्षिप्त हो गया, मन डामाडोल हो जाएगा, स्थिरता रहेगी नहीं। थोड़ी भी स्थिरता जो आई हो विक्षिप्त हो जाएगी। व्यक्ति की ऐसी अवस्था, ऐसी हालत है, बोलता है बहुत अच्छा। अच्छा क्या मालूम नहीं। हाँ, व्यवस्था अच्छी होती है, शिष्ट अस्थिर होती है, वो होता है, पर आत्मा के विषय में क्या अच्छा है वो तो आपने अभी तक जाना? देखो लो, मैं आपको पूछता हूं, इतना समय से सुन रहे हैं, आत्मा की जो बात है वो आपको कितनी अनुभव में आई? बुद्धि के लेवल में भी जो व्यक्ति वो सही ढंग से समझे नहीं तो अनुभव, तो ये 363 मत का एक भी अभिप्राय में जीव जहां तक रहेगा तहां तक व्यक्ति विवल रहेगा। अच्छा लगता है, क्या लगता है अच्छा आपको? मैं बोल दिया ना, व्यवस्था, शिस्त, यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म में सब भया भया हो और सब शिस्त से बैठा हो और कोई आगे आने का प्रयास नहीं करे, ऐसी शिस्त आपको छू लेती है। लेकिन तत्व की बात क्या है वो तो आप अभी तक समझ में आई नहीं। और ये जहां तक तत्व, निजी तत्व, आत्म तत्व अनुभव में नहीं आएगा, तहां तक ये अवस्था से बाहर आना भी बहुत बहुत कठिन है। तो ये अपनी वर्तमान अवस्था, ये उदयन राजा 363 मत का ज्ञाता, जानने वाला कि ये क्या है, ये जान लिया है, ज्ञेय जान लिया तो व्यक्ति उसी से ऊपर उठ जाता। 1 से 33 बोल है, हे ज्ञेय और उपादेय, उसमें क्या है, क्या ज्ञेय और क्या उपादेय। जो व्यक्ति हे ज्ञेय उपादेय का ये विवेक है, और ये विवेक जानना सब है, लेकिन स्वरूप में स्थिर होने पर जो व्यक्ति वस्तु स्थिति को जो सुनेगा तो सही अर्थ में उसके क्या बात है, कौन सी नई से, कौन सी अपेक्षा से वक्ता बोल रहा है, वो व्यक्ति को मालूम हो जाएगा। तो कहाँ ये व्यवहार नहीं की बात है, ये निश्चय की बात है, ये रुजु सूत्र नहीं है, एवं भूत नहीं है। ऐसे ऐसे एक एक नहीं से एक एक बात जब व्यक्त करता है, तब व्यक्ति को जो ये अभ्यास हो तो व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि हाँ बराबर है, एक नहीं से एक अपेक्षाएं, आंशिक अवस्था से बात थोड़ी ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से आत्मा जहां तक ये अनुभव में नहीं आएगा तहां तक व्यक्ति की वर्तमान अवस्था में ऐसी अवस्था, इसलिए वस्तु स्थिति जैसी है ऐसे अपने को पहला जानना है। जानने के बाद व्यक्ति सचमुच आगे बढ़ सकता है, और व्यक्ति की स्थिरता, मन की, वाणी की स्थिरता होती है, कषायो मंद होता है। जितना जितना जीवों का कषाय मंद होता है, इतना इतना जीव आगे बढ़ सकता है। कषाय जहां तक मंद नहीं होगा तहां तक व्यक्ति मुमुक्षु आत्मार्थी भी नहीं है, तहां तक व्यक्ति को उपलब्धि कैसे होगी? उपलब्धि कौन सी करना है आत्मा की? उसमें भी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बाहर से आता नहीं, बाहर से कोई दे सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं। तीर्थंकर परमात्मा की भी कि ले उठा ले जा, तुम बहुत दुखी हो ले जा उठा, ऐसी कोई, हाँ ऐसा निश्चित है कि उसकी योग्यता, उसकी तैयारी हो तो उसको प्रोसेस ऐसी देते हैं, सेक्रेट प्रोसेस जो होती है उसको दे देते, और उसकी तैयारी है तो छलांग लग जाती। ऐसी अवस्था जरूर होती है, लेकिन देना ये कोई वस्तु है, ले उड़ा, ये कोई
बाहर से खुश करने की वो चीज नहीं है, ये तो आत्मा की अनुभूति करना, ये तो बोधि है, सम्यक दर्शन आत्मा का गुणों की निर्मल पर्याय है। सम्यक दर्शन ये गुण नहीं है, समझे, सम्यक दर्शन गुण नहीं है, श्रद्धा गुण है। श्रद्धा गुण की वर्तमान अवस्था निर्मल ये अवस्था है। अवस्था बदलती है तो उपसंग क्षयोपसम से क्षायक में चला जाता है। तो क्षायक जो अवस्था है, क्यों क्षायक अवस्था परमानेंट क्यों हो जाती है कि उसको विह्वल बनाने की, उसको अस्थिर बनाने की जो प्रकृति है वो खत्म हो गई। वर्तमान सम्यक दर्शन पर्याय रूप है, उसको विह्वल बनाने की जो भीतर में शक्ति है वो प्रकृति है। तो ये प्रकृति पूर्ण क्षायक के सद्भाव में पूर्ण खत्म। तो ये व्यक्ति की श्रद्धा गुण की अपेक्षा से एक अवस्था सरी की है। मैं तो बहुत दफा बोल देता हूं और आप लोग सुने समझे तो अच्छी बात है। चौथा गुणस्थान का सहायक संकेत, 13वां गुणस्थान का 14वां और सिद्ध। श्रद्धा दृष्टि से श्रद्धा की अपेक्षा से सहायक सम्यक्त्व एक सरीखा है। किसमें? चौथा गुणस्थान सहायक संकेत, जो क्षयोपशम उपशम नहीं, वो भी सम्यक्त्व है। क्षयोपशम उपशम टेम्परेरी है, आया भी, लेकिन एक परमानेंट क्यों है? तो कि उसको अस्थिर करने वाली, उसको गड़बड़ करने वाली जो प्रकृति अंदर में है अपने पास, वो प्रकृति टोटल खत्म हो गई तो फिर कैसे अस्थिर हो? बाहर में निमित्त आया, अपने भीतर क्रोध न हो तो कौन करवा सकता क्रोध? कैसे होता है क्रोध? निमित्त आएगा, निमित्त नहीं आएगा। निमित्त तो होता है हर हालत में, हर संयोग में, हर व्यक्ति के सामने, लेकिन अपने भीतर क्रोध मान माया लोभ है ही नहीं, तो फिर शरीर पर कुछ भी होगा लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, विवल नहीं होगा, चंचल नहीं होगा, कुछ अस्थिर नहीं होगा। जो चीज है सहज स्वीकार भाव हो जाएगा। वो व्यक्ति के भीतर में, जो भीतर जहां तक प्रकृति है, इसलिए तो अपने को भीतर प्रकृति है, बाहर में निमित्त है, हमको बचना है। कैसे बचे? कौन बचावे? कौन बचावे? आपको कौन बचावे? हमने तो, हमारा गुरुदेव ने बचाया। बहुत बड़ा उपकार है, बहुत उपकार है। और ये उपकार तो अभी हमको रोम रोम, जब नाम आता है तब रोम रोम कोई अलग सी अवस्था हो जाती है। तो ऐसे अपने जीवन में अपने को कौन बचाएगा? माँ बाप नहीं बचा सकता है, स्वजन परिजन अपने को नहीं बचा सकता है। अपनी भीतर जो रही हुई अवस्था है नेगेटिव, उसी से बचाने का तो व्यक्ति के पास जो जागरण साक्षी भाव हो, उस क्वालिटी का जागरण साक्षी भाव हो तो व्यक्ति सचमुच बच जाता है। तो ये प्रोसेस अपने भीतर में सतत जागरण, निमित्त कब आएगा? अपनी सामने निमित्त कब आएगा? अपने तो मालूम नहीं है, तो निमित्त आया तब जागना संभवित नहीं। जागरण सतत कंटिन्यूस जो व्यक्ति का रहेगा तो व्यक्ति सचमुच निमित्त आने पर कर्म होने की संभावना, देखो उसका नाम पुरुषार्थ, कर्म होने की संभावना है। कर्म नहीं होगा नया, पुराना खत्म। तो निमित्त आने पर व्यक्ति इतना झकझोर होगा, सजाग होगा, तो व्यक्ति वो समय पर भीतर में रही हुई सारी नेगेटिव प्रकृतियों से, जिस प्रकार का निमित्त है उस प्रकार की प्रकृति से व्यक्ति वर्तमान में ऊपर उठ जाएगा। तो निमित्त का कितना आभार और उपकार मानेगा। देव गुरु धर्म में निमित्त है। तो ये निमित्त जब व्यक्ति को ऐसा फील हुआ, अनुभव हुआ स्वभाव का, जैसे अपने को निमित्त से अनुभव होता, फील होता, ऐसे जब निमित्त आने पर व्यक्ति को फील नहीं हुआ, तब व्यक्ति को अनुभव होता है स्वयं का कि मैं कौन हूं, मेरी अवस्था क्या है। ये आत्मा की अवस्था जब अनुभव में आती है, वो जब व्यक्ति को महसूस होता है, तब क्या होता है? वो क्षणों कैसी है, वो क्षणों कितनी अद्भुत और अपूर्व है, ये तो जब जब व्यक्ति को अनुभव में आएगा तब वो चीज व्यक्ति को मालूम होता है। उसके बिना तो ये बचाने वाला जो हो तो अपने भीतर जागरण साक्षी भाव है, नहीं तो वृत्तियों प्रकृतियों किस काम कर रही है 24 घंटा, कितनी स्पीड से काम चल रहा है प्रकृतियों का, उसी से अपने को बाहर आना है। तो उसी से ज्यादा जागरण
और सतत, ये टेम्पररी काम नहीं होगा। अपना काम जो है आत्मा का, वो टेम्पररी, आज किया कल भूल गया, 2 दिन भूल गया, होने वाला नहीं है। जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन जो अनुभव करना है वो तो कंटिन्यूस जो रहेगा तब परिणाम आएगा। अपने रोज 3 टाइम क्यों खाना खाते हैं? एक टाइम से चलता है ना, तो फिर क्यों 3 टाइम खाना खाते हैं? और शरीर की मांगता भी है, और बेहोश हो तो नहीं मांगता तो भी समय हुआ तो अपनी आदत, अपना रूटीन ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को सही अर्थ में भूख महसूस नहीं होती है, तो भी समय हुआ और बोल दिया कि खाना तैयार है, आ जाओ, तो खाना व्यक्ति खा लेती है। भूख महसूस होने पर खाना खाते ऐसी व्यक्ति तो बहुत कम देखने में आती है। तो एक भूख अपने को महसूस होने पर होश पूर्वक जो व्यक्ति खाना खाएगा तो व्यक्ति को कैसा रहेगा? तो ऐसे अपनी सारी दिनचर्या ऐसी होश पूर्वक जो हो तो व्यक्ति को बहुत मामूली कर्म होगा और व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा स्वरूप में स्थिर रहेगा। इसी अपनी वर्तमान अवस्था 3 टाइम खाना खाना, ये अपनी आदत है, ये अपनी बेहोशी से वो चल रहा है। होश पूर्वक जो व्यक्ति काम करेगा तो सचमुच व्यक्ति को एक कंटिन्यूस साधना, कंटिन्यूस जो ये साधना रहेगी तो व्यक्ति जल्दी से जल्दी काम उसका हो जाएगा। तो इसलिए अशुभ से बचने के लिए साधन है अनुष्ठान, यम नियम व्रत जप तप भक्ति स्मरण, ये सब अशुभ से बचने के लिए है। और अशुभ में नहीं गया और शुभ में रहा, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन शुभ से भी बहुत बढ़िया है, उसकी कोई विशेषता तो जब आपको अनुभव होगा वो अवस्था का, तब आपको मालूम होगा कि ये चीज है क्या। जिसकी महिमा एक पुरुषों ने नहीं, अनंत ज्ञानियों ने जिसकी महिमा बोली है, ये अवस्था क्या है वो तो जब आपको महसूस होगा तब माल। तो अशुभ से शुभ बहुत अच्छा है, लेकिन शुभ से शुद्ध आनंद गुण अच्छा, निर्विकल्प वर्तमान, ये चीज जो अपनी है तो अद्भुत और अपूर्व है, वो अनुभव करने जैसा है। बाकी तो बाहर में सब कुछ आता है जाता है, संयोग वियोग साता साता अनुकूलता प्रतिकूलता, वो तो चल, इसका नाम तो संसार है। आप जहां पर हो वहां वही घटना घट रही है, उसी से हमको बाहर आना है। कैसे आए बाहर? तो कि जागरण साक्षी भाव हो, तो एक जागरण साक्षी भाव ही अपने को सतत बचाएगा। राग द्वेष से व्यक्ति बच जाएगा तो सचमुच उसका काम भीतर में धीरे धीरे अपने जागरण की जितनी शक्ति होगी इतना काम प्रकृति की सफाई वर्तमान में रहेगी और व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो सकता है। तो एक काम उदयन राजा ने वर्तमान में ये 363 मत को बराबर जान लिया, फिर उपाधि क्या है वो पकड़ लिया, बाकी सब छूट गया। हमको जो अनुभव करना है वो चीज पकड़ लिया, बाकी सब पकड़ लिया तो दूसरा छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। जो चीज हमको चाहिए वो चीज ले लिया ने तो दूसरी चीज, कोई भी चीज लाते आप लोग घर में, उसके साथ कुछ न कुछ बारदान आता है, तो वस्तु लेने के बाद बारदान छोड़ना पड़ता है। और व्यक्ति को ऐसी समृद्धि रहती है कि मैंने बारदान छोड़ दिया, हाँ वस्तु छोड़ दिया तो रहेगा समृद्धि। बारदान पकड़ लिया और वस्तु छोड़ दिया तो आपको जरूर समृद्धि रहेगा। अकस्मात भी आपने वस्तु बारदान के साथ फेंक दिया तो आप ढूंढने को जाएंगे, लेकिन वस्तु ले लिया और बारदान छोड़ दिया तो आपको भीतर में कुछ फील नहीं होगा, याद नहीं रहेगा कि हाँ यहाँ छोड़ दिया। तो ये व्यक्ति के भीतर में जब ये आत्म तत्व व्यक्ति को अनुभव हो जाएगा, अनुभव में आ जाएगा, तो ये नजीक से नजीक कौन है? ये शरीर, उसका लगाव छूट जाएगा तो दूसरा कैसे रहेगा? सबसे नजीक और ज्यादा से ज्यादा व्यक्तित्व को जो अटैचमेंट हो, लगाव हो, तो सबसे ज्यादा शरीर का, दूसरा नंबर पैसा का और तीसरा नंबर संतति। शरीर, संपत्ति, संतति, ये 3 लगाव, उसमें सबसे बढ़िया लगाव जीव को शरीर अनुभूति होने पर ये लगाव जीव को छोड़ना नहीं होता, छुटकारा।
तभी ये निजी अनुभव है, तभी ये दुखों का कारण मिटेगा। एक काम अपना है और वर्तमान में करने जैसा है। वो जो व्यक्ति वर्तमान में आत्म तत्व की सभी दृष्टियों से, स्यादवाद से, जो आत्मा के विषय में बराबर तत्व, और जैन दर्शन की तत्व की नींव है स्यादवाद। इस स्यादवाद जो व्यक्ति ने बराबर समझ लिया तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, टेंशन नहीं होता है, बराबर है नहीं, बस बराबर है। एक अपेक्षा से, एक नई से, एक नई जो है वो आंशिक सत्य है और प्रमाण है पूर्ण सत्य है। तो नई में जो रुक गया तो एकांत में चला जाएगा, वो प्रमाण में आ गया तो पूर्ण हो जाएगा। नई, निक्षेप और प्रमाण, तो ये प्रमाण जो है वो पूर्ण है। तो पूर्ण की प्राप्ति जो व्यक्ति को करना हो तो नई समझना कि ये नई से ये वस्तु एक अपेक्षा से इतनी है, बस। लेकिन ये सात जब इकट्ठा होता है, सारी नदियां समुद्र में इकट्ठी हो जाती है, कोई भी नदी हो दुनिया की समुद्र में मिल जाती, छोटी हो के बड़ी हो, और समुद्र में जब मिल जाए तो एक एक नदी को उसको ढूंढो, बाहर निकालो। जहां तक समुद्र में उसका मिलन नहीं हुआ है तहां तक नदी नदी का अस्तित्व है। जब समुद्र में नदी एक रूप हो गई तब उसका अस्तित्व मिट गया, और नदी मिट गई, समुद्र हो गया। समुद्र को कोई नदी नहीं बोलता है, नदी को कोई समुद्र नहीं बोल। नदी जब समुद्र में मिल जाती है तब अस्तित्व खत्म। ऐसे सात नहीं जब प्रमाण में मिल जाता तो उसका एक साथ समूह में प्रमाण पूर्ण हो गया, तो वो आत्मा पूर्ण रूप से, पूर्ण दृष्टि से, सभी दृष्टियों से आत्मा की अनुभूति हो गई। तो वो आत्मा नई निक्षेप और प्रमाण, ये प्रमाण ज्ञान है। और ये प्रमाण से व्यक्ति आत्म तत्व को पूर्ण रूप से जो व्यक्ति बराबर समझ ले तो सचमुच उसका काम हो जाएगा। ये बहुत तत्व की बात है, लेकिन व्यक्ति को जो रुचि हो तो व्यक्ति को थोड़ा ख्याल आता है, नहीं तो ये सब बातों सुन लिया लेकिन सब ऊपर से चला जाता है। तो ये आत्मा तत्व को 363 मत, ये 363 मत समझने के लिए, जानने के लिए, और जान लिया तो व्यक्ति को आत्मा उपा लिया, आत्मानुभूति हो गई, सब छूट गया। अपने तो जानकर ये अमृत है, ये विष है, अमृत को ग्रहण कर लिया, विष छूट गया। और जो नहीं जाना तो विष ले लिया तो अमृत छूट जाएगा। एक रहता है, एक छूट जाता है, ये तो नियम है, बिना बनाया नियम है। जो व्यक्ति एक को उठा लेगा दूसरा छूट जाएगा। तो हमने जो अमृत को पकड़ लिया तो विष छूट गया। तो आत्मा की जो जो विशेषता है सर्वोपरि, जगत में जितनी श्रेष्ठ में श्रेष्ठ वस्तु है, ये सभी की उपमा आत्मा को है। तो इतनी उपमा से भी जो आत्मा है तो वो सब उपमाओं उसमें लागू होती है। तो वो आत्मा उपने कैसा है, उसका विशेषण ऐसा है तो विशेष्य कैसा होगा। एक एक विशेषण जो जो लगता है वो सब आत्मा को लगता है। भगवान महावीर की एक स्तुति है, पूछी सुना, सुगड़ाम सूत्र में, उसमें भगवान महावीर को एक एक विशेषण दिया है। जगत में जितनी जितनी चीजों श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है, सर्वोपरि लोग जो मानते हैं वो सभी की उपमा भगवान को दिया। तो भगवान वो सभी से श्रेष्ठ है, वो सभी को जानने वाला है। भगवान जो जानने वाला है वो सभी से श्रेष्ठ है। जो आत्मा पोते खुद को खुद ने जान लिया, खुद का खुद को अनुभव हो गया, तो वो आत्मा सर्वोपरि है और वो सारी उपमाओं से भी विशिष्ट है। तो ये विशेषण जो लगता है वो विशेषण विशेष्य की विशेषता बताने के लिए है, लेकिन उसमें विशेषता न हो और विशेषण दिया तो विशेषण की भी कीमत कम हो जाती है। जिसमें इस प्रकार की विशेषता है उसको वो विशेषण दिया तो विशेषण की भी और विशेष्य की भी कीमत बढ़ती है। लेकिन जो उसके ऐसा गुण नहीं हो और ऐसा टाइटल लेबल लगा दिया तो उसकी कोई विशेषता नहीं होती, विशेषण की भी कीमत घट जाती है। तो अपने जो आत्मा है, 6 द्रव्य में आत्मा सर्वोपरि है। आज समझे, काल समझे, जब समझे तब, जब अनुभव करे तब आपको मालूम होगा ये तत्व ऐसा मैंने क्या किया अभी तक। ये तत्व का अनुभव करने के लिए मैं कितना जन्म गंवा दिया।
और ये अनुभव होने से चक्कर से बाहर आ जाएगा। अनंत काल से चक्कर, चतुर्गति के चक्कर चल रहा है, अप डाउन, उसी से एक क्षण में जो आत्मा की खुद को खुद की पूर्ण अनुभूति हो गई तो आत्मा इस चक्कर से बाहर आ जाएगा, सारा दुखों का कारण मिल जाएगा। वो काम अपना है और अपने से वर्तमान में संभवित है, हो सकता है। पुरुषार्थ हो, ऐसा पुरुषार्थ हो, जागरण साक्षी भाव का बल हो तो सचमुच व्यक्ति ये राउंड में, ये सर्कल से बाहर आ जाता है और ये अनुभव करने जैसा है। कभी उसको हमने अनुभव ये किया नहीं है, तो ये अनुभव करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में ऐसी स्थिरता, ये शादवाद और नई निक्षेप और प्रमाण से वस्तु स्थिति को जाने तो 6 द्रव्यों में एक ही चेतन है, बाकी 5 जड़ है, उसकी कोई विशेषता नहीं है। हाँ, उसमें जड़ की विशेषता जड़ में है, लेकिन आत्मा की विशेषता जड़ में नहीं है, और जड़ से आत्मा की विशेषता नहीं। वो समझे, जड़ चाहे ऐसा हो चाहे इतना हो, लेकिन उसकी कोई विशेषता नहीं, उसको जड़ को खुद को खबर नहीं। डायमंड चाहे ऐसा हो चाहे इतना कैरेट का हो, एक डायमंड की करोड़ों अरबों खरबों कीमत हो, लेकिन डायमंड को मालूम नहीं है कि मेरी कीमत, वो कीमत करने वाला कौन? चेतन, भीतर में बैठा हुआ भगवान। तो ये उसकी कीमत करने वाला की कीमत कितनी, वो हम समझे। कोई भी चीज आई ना अपने सामने, फट 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 उसका विभाग हो जाता कि ऐसा ऐसा ऐसा। कोई भी चीज हो आपकी दृष्टि में आते ही सब आपको मालूम हो जाता कहाँ ये चीज ऐसी है, चीज ऐसी है। ऐसी योग चेतन है, सभी का भेद प्रभेद करने वाला, अभेद का अनुभव करने के लिए, और उसका जो अनुभव हो गया तो क्षण, एक क्षण में सारा संसार का कनेक्शन कट हो जाता है और व्यक्ति स्वयं परमात्मा भीतर से बाहर आ जाता है। पंडित लालन बहुत बड़ा विद्वान आदमी था और जैन दर्शन का बहुत उसने अध्ययन किया और लोगों को भी बहुत अध्ययन करवाया। उसके मित्रों के साथ इंग्लैंड गया घूमने को। जाते हैं लोग, बहुत बहुत लोग जाते हैं। छुट्टी दिवस हुई, 2-3-4 दिन के बस घर छोड़ दो। छुट्टी आई नहीं, भागा। क्यों भागता है मालूम है आपको? और फिर वापस आ जाता है। क्यों? देखो, तो हर लोग जाते हैं, 5 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना जाते हैं, हवा फेर करने को जाते हैं। बहुत बहुत प्रकार से लोग जाते हैं। तो गए मित्रों के साथ, घूमे इंग्लैंड और वहां म्यूजियम देखने को गया। जहां जहां जाते हैं लोग तो देखने को तो जाते हैं, इसलिए तो जाते हैं कि क्या यहाँ विशेषता है, तो देखने को जाते हैं। वहां जाकर क्या करते हैं? फोटो ले आते हैं, एल्बम बनाते हैं, फिर वापिस आकर लोगों को एल्बम दिखाते हैं कि ये अभ्यास कोई करते नहीं। कोई भी जगह पर, धार्मिक क्षेत्र में जावे कि कोई भी क्षेत्र में जावे, कोई भी जगह पर जावे, लोग अभ्यास कोई नहीं करते। हाँ, देखते हैं बहुत अच्छा वो तो आता है, लेकिन क्या है, कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, वो कोई अभ्यास। तो गया म्यूजियम देखने के लिए, लोग देखते थे, क्यों बस देखते रहते थे। कोहिनूर आया, विक्टोरिया के ताज में जो कोहिनूर है वो इंग्लैंड के म्यूजियम में अभी है। ये कोहिनूर कितने हाथों से पास होते होते इंग्लैंड में पहुंच गया। गोलकुंडा की खदान से वो निकला, निजाम के पास था, वहां से कहां राजस्थान को बहुत स्टेटों के पास पहुंच गया, कहां से कहां चला गया और अंत में विक्टोरिया के ताज में लग गया। और लोग बोलते कि बहुत बढ़िया, उसी से भी बढ़िया डायमंड तो देखने में आया है। लोग जो साथ में थे वो देखते थे, और देखा तो नाचने लग गया। कोहिनूर देखकर उसका जो साथ में था 2-4 मित्र, वो नाचने लग गया। लालन खड़ा था,
देखता था, बहुत बहुत प्रशंसा किया। और व्यक्ति भी बोलता नहीं जाया ना तो उसको बोलेगा तुम भी जाओ देखो बहुत अच्छा है। लेकिन उसका गुणधर्म क्या है, कोई भी चीज हो छोटी मोटी, उसका गुणधर्म जो व्यक्ति ने जाना तो व्यक्ति को उसकी सही अर्थ में गुणों से गरिमा होती है। हमारी जो बात है सब ऊपर ऊपर से है, उसका वर्ण, उसका शेप, उसका सब कुछ बाहर के देखकर हमारी आंख जो देख सकती है वो देखकर बोलता है हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन जो गुणधर्म जानेगा तो व्यक्ति को उसकी महिमा आएगी, उसमें गरिमा आएगी कि ये चीज है, ऐसी चीज है। तो खूब लोगों ने प्रशंसा किया, लालन सुनता था, सब पूरा हो गया। फिर लालन बोला कि आपको एक कोहिनूर की इतनी विशेषता लगी, कोहिनूर को देखने वाला कौन कौन देखता है? आंख। आंख में रोशनी कहां से आती है? आंख देखती है, कोई भी चीज हो तो देखने के लिए तो आंख है अपने पास, स्वतंत्र 5 इंद्रियों में चक्षु, तो आंख देखती है। तो आंख की कोहिनूर से आंख की विशेषता कितनी, और आंख से भी ज्यादा विशेषता उसमें रोशनी है, उसकी कितनी, और रोशनी के पीछे जो तत्व है उसकी कीमत कितनी, समझे आप? जो ये तत्व देखो, ये तत्व डायमंड देखते ही आप जो भीतर में डूब गए तो वो डायमंड है ना बाहर का, वो बाहर का है, लेकिन अपनी भीतर जो है परम तत्व डायमंड रूप, उसका आपको अनुभव हो सकता है। ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति जो भीतर में चला गया तो, और भीतर में नहीं गया तो व्यक्ति बाहर ही बाहर रह जाता है और उसकी विशेषता ही गुणगान करता रहता है, खुद की जो आत्मा की विशेषता। तो आत्मा को देखो, उसका अवलोकन करो, लेकिन ये चर्म चक्षु से वो कभी शक्य मन, बुद्धि, शरीर, ये 5 इंद्रिया, उसी से आत्मा कभी प्रगट प्रत्यक्ष देखने में नहीं आएगा। आप कुछ भी करो, चाहे इतना प्रयास करो, उसकी इतनी क्षमता, अपनी 5 इंद्रिया और मन और बुद्धि की इतनी क्षमता नहीं है कि हमारी आत्मा को ये प्रत्यक्ष हो सके। प्रत्यक्ष होता है लेकिन वो ज्ञान से होता है, अपूर्ण से नहीं, पूर्ण ज्ञान से। जो पूर्ण ज्ञान व्यक्ति के भीतर प्रकट हो गया तो एक आत्मा नहीं, समस्त विश्व उसको हंसता मलकपतो जानते और देखते। जानना और देखना वो जीव का निजी स्वभाव है, लेकिन ये स्वभाव को आवरण रूप जो अवस्था है वो सारी प्रकृतियों की है। वो प्रकृति का उपशम क्षयोपशम क्षय होता है वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से। तो आत्मा की जिसको विशेषता आई, आत्मा की महिमा आई, आत्मा का अनुभव हो गया, उसको जगत की कोई भी चीज की विशेषता महिमा कभी नहीं होगी। हाँ है, वस्तु है, गुण धर्म से है, उसकी विशेषता उसमें जितनी है, लेकिन सर्वोपरि विशेषता तो है जो आत्म तत्व की। तो ये आत्मा को जानना है, वो जानने वाला को जान लेना है, जानने वाला को जानना है। वो जो व्यक्ति ने जाना तो ये जीवन, वर्तमान जीवन कितना अद्भुत है वो आपको मालूम होगा। एक समय की विशेषता क्या है वो भी आपको महसूस होगा कि ये समय कितना कीमती है। इसलिए तो भगवान महावीर ने बोल दिया कि समय वो आत्मा। कितनी ऊंचाइयों की बात किया है, लेकिन हमको ये समय की वर्तमान द्रव्य समय, व्यवहार समय जो है, उदय अस्त सूर्य का, वो समय भी अपने को ख्याल नहीं है। तो समय यानी आत्मा। वर्तमान समय में व्यक्ति टिक गया, वर्तमान समय में व्यक्ति डूब गया, तो समय को पारखने वाला, समय को भी भेद करने वाला जो है वो आत्मा। द्रव्य समय से भीतर डूब गया तो समय यानी। तो देखो, जब व्यक्ति को खुद का अनुभव होता, समय रुक जाता। इसलिए बोला जाता है समयातीत
कालातीत, योगातीत, गुणस्तातीत, सबसे अतीत, कोई चीज वहां नहीं छूती, कोई चीज उसको कुछ नहीं कर सकती। ऐसी एक परम तत्व की अनुभूति व्यक्ति को वर्तमान में करना है। नमी राजा को ऐसी बीमारी में अनुभव हो गया, देखो खड़ा हो गया, कैसी छलांग लग गई, कहां पहुंच गया, कैसी अवस्था, इच्छा हूं आगासानंतिया, उसने ये शब्द दिया है। ये नमी प्रवर्जा, कैसी व्यक्ति और कैसी अवस्था में उसको बोध हुआ। निश्चित है ना कि साता में भी होता है, असाता में भी होता है। तो साता के असाता तो उदय रूप अवस्था है, उसी से तो हमको ऊपर उठना है। तो व्यक्ति जो पकड़ेगा साता को तो भी आर्त ध्यान, असाता को पकड़ेगा तो भी आर्त ध्यान। पकड़ने से एक चीज रहने वाली नहीं, साता भी जा रही है, असाता भी जा रही है। जो द्वार से आता है वो द्वार से चला जाता है, जहां प्रवेश द्वार है वही द्वार प्रस्थान का है। तो जो चीज जहां से आती है वहां से वो चली जाती है, जा रही है। देखो, देखने का अभ्यास जो व्यक्ति का होता है तो व्यक्ति की ऐसी महिमा हो जाती है, ऐसी विशिष्टता हो जाती है। तो इंद्र ने प्रश्न किया कि तुम्हारा धन भंडार, राजकोष बढ़ाकर तुम जाना हो तो चाहो, इतना राजकोष तुम्हारा समृद्ध हो जाए कि तुम्हारी पब्लिक को कभी कोई प्रकार से तकलीफ नहीं हो। भविष्य में, वर्तमान में जीता है उसको भविष्य में कोई तकलीफ नहीं है। जैसा वर्तमान ऐसा भावी, और जो वर्तमान में नहीं जीता है तो भावी में कदम कदम पर प्रॉब्लम खड़ा है। और निश्चित वर्तमान में जिया तो प्रॉब्लम ही खत्म। क्यों ऐसा, क्यों? वर्तमान में जिया प्रॉब्लम ही खत्म, और जैसा वर्तमान ऐसा भावी। वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से जीता है, भावी में भगवान कैसा है। और वर्तमान में जी उसको कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम खत्म। जिसी से प्रॉब्लम खड़ा होता है वो तत्व ही खत्म, कारण ही खत्म, तो कार्य कैसे होगा? साता किसी से वेदनी कर्म, असाता किसी से वेदनी, वेदनी कर्म ही खत्म। तो आप बोले कि क्या होगा, तो क्या होता है मालूम है? वेदनी कर्म खत्म होने से अव्याबाद सुख, कभी ये सुख अनुभव में आया नहीं, इसलिए अपना मन भागता कि सुख है, सुख है। लेकिन ये अव्याबाद सुख निर्विकल्प अवस्था में व्यक्ति को अनुभव में आता है। निर्विकल्प अवस्था में व्यक्ति जो ठहर गया तो ये अनुभव व्यक्ति को वर्तमान में थोड़ी क्षणों के लिए व्यक्ति को हो सकता है। तो ये अनुभव करने के लिए हमारी वर्तमान जागरण साक्षी भाव की बात है। और जो व्यक्ति ऐसा जागरण साक्षी भाव से जो जिएगा तो व्यक्ति वर्तमान में कर्म का उदय जा रहा है, अभी तो सम्यक दर्शन तक पहुंचना है। तो वर्तमान निर्विकल्प होने से व्यक्ति जो जो निमित्त आएगा, जो कोई उदयोग संयोग की अवस्था, वो सब देखेगा, पकड़ेगा नहीं, उसमें रुकेगा नहीं। निर्विकल्प हो गया तो सब उसी से मुक्त हो गया। ऐसी अवस्था में कितना समय तक व्यक्ति ठहरा, ऐसी क्षणों कितनी, एक क्षण जो है उस समय यानी आत्मा, वो परमात्मा की क्षणों है, वो मुक्ति की क्षणों है। वो व्यक्ति जो वर्तमान में ऐसा रुक गया, ठहर गया, तो आत्मा परमात्मा ही हो जाता है। तो वर्तमान में जीता उसको प्रॉब्लम नहीं, और वर्तमान जैसा ऐसा भावी है। भूतकाल से नाता छूट गया, और भूतकाल से नाता छोड़ने के लिए वर्तमान सर्वोपरि है। तो ये अपनी वर्तमान अवस्था, तो इंद्र ने पूछा प्रश्न कि ऐसा तुम्हारा राजकोष बहुत बड़ा बनाकर तुम जाओ, कि तुम्हारी बात ठीक है। बाहर से देखने तो ठीक है, राजकोष जिसका बहुत बड़ा होता है, तो राजा का राजकोष भी चले गए, सब धनाशाली भद्र भी चले गए, 12 चक्रवर्ती भी चले गए, चले गए। तो चक्रवर्ती की कितनी रिद्धि सिद्धि। संसार में सबसे बड़ा पुरुष जो हो व्यवहारिक क्षेत्र में तो चक्रवर्ती, तो उसकी रिद्धि सिद्धि समृद्धि वो सब कहां चली गई? राजगृह, नगर, पावापुरी, नालंदा है, वो सब आप तो देख कर आए ना। तो कभी वैराग हुआ कि इतना इतना बड़ा नगर
इतनी इतनी झाऊ जला ली और उसका ऐसी ऐसी समृद्ध व्यक्ति हो, लेकिन अभी वो सब समृद्धि, वो सब चीजों कहां चली गई, कहां समा गई? जमीन से आता है खजाना, जमीन में चला जाता है। ये नियम है, जो वस्तु जहां से आई वहां पर चली जाती है। आपके पास रहती है तो आप जिंदे हैं, तब तक आप मानते कि मेरी। दूसरा वारसदार को दिया तो वो बोलेगा कि मेरी, लेकिन कितना तक वो चलेगा, कहां तक रहेगा? 5-25 टन नहीं, अरबों खरबों टन जिसके पास सुवर्ण हो के हीरा मोती हो, ऐसी ऐसी व्यक्तियों भी चल बसी, कहां गया सब, चीज कहां चली गई? तो ये जमीन से आती है, जमीन में समा जाती है। सबसे बड़ी कीमती से कीमती चीज जमीन से मिलती है, और पानी भी जमीन से मिलता है, सब्जी भी, अनाज भी, अपने जीवन जरूरी सब चीज अपने को जमीन से प्राप्त होती है। तो ये जमीन में चली जाती है। तो नमी राजा बोलता है कि तुम बोलते कि ये खजाना बनाओ, ऐसा करो ऐसा करो, तो उसने ये जवाब दिया कि इच्छा हूं आगासा अनंतिया। कोई भी जीवों की कोई भी क्षेत्र में इच्छा वो पूरी होती नहीं, हो ही नहीं सकती, होगी नहीं। भूतकाल में हुई नहीं, वर्तमान में होगी नहीं, और भावी में जीव जहां जाएगा वहां भी साथ में लेकर इच्छा चलेगा, लेकिन वहां भी पूरी, देखो जन्म पूरा हो जाता है। जो जो जीवन मिला है, देव का मनुष्य का, दो में है ना, परिग्रह तो दो में है, देव और मनुष्य। तिर्यंज प्राणी तो आप देखते हैं, दिन उगते अस्त होते ता तक काम एक खाना, खुराक की शोध, दूसरा कोई काम, देखो कैसे। लेकिन कितना है, मनुष्य तो लिमिटेड संख्या था, तिर्यंज असंख्या था, एक एक तिर्यंज असंख्या था। जलचर, थलचर, उड़ पर, भूत पर, खेचर, ये 5 प्रकार का संगनी तिर्यंज एक एक असंख्या था, तो भी उसका खाना उसको मिल जाता है, देखो ढूंढ लेता है। तो संज्ञा से वो काम हो रहा, उसके पास परिग्रह की ममता है, लेकिन मनुष्य जैसी वस्तु नहीं है। उसको भी जो पशु और पंखियों को भी खाना खा लिया, तृप्त हो गया, तो ज्यादा मिला तो छिपा देता है। वो कैसे, वो किसने सिखाया? कौवा है ना, रोटी मिली, खा लिया, पेट भर गया। वो तो कितनी खा सकता, एक साथ खाने को 1-2 रोटी बस था तो भर जाता पेट, लेकिन बच गया तो वहां छोड़ता नहीं, छिपा देता है। कौन सिखाता है? इसी एक में नहीं, वो तो प्रत्यक्ष देखने में आती। वनस्पति भी छिपाती है, उसमें तो सब संज्ञा देखने में आती है। 10 से 10 संज्ञा है, 10 संज्ञा, सब संज्ञा वनस्पति में प्रत्यक्ष देखने में आती है। एकंद्रीय है वनस्पति, तो एकंद्रीय है, 5 स्थावर में 1, तो उसमें सब संज्ञा देखने में आती है। वो कहां से आई? उसको भी भय है, उसको भी लोभ है, उसको भी क्रोध है, वनस्पति को, वो तो सब है, सभी में है। तो ये प्रकृति होने से वो चीज आ रही है। वो प्रकृति से ऊपर उड़ गया तो सामने कुछ भी हो तो उसको क्या लेन देन? तो ये परिग्रह की जो ममता है, इच्छा है, वो तो सब जीवों में है। निमित्त के अभाव में नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं। जब भीतर से, प्रकृति से जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो काम होता है। सांप के बिल में भी सोना निकलता है, उसको भी मिल जाता तो मुंह के पकड़कर बिल में रख देता है। चूहा भी, वो भी अनाज इकट्ठा करता है उसके बिल में। कीड़ी देखिए, तेरेंद्रीय है। चींटी, कीड़ी तेरेंद्रीय है। शरीर, मुंह और नाक तीने है, नहीं मन, नहीं बुद्धि, नहीं लेना, आंख नहीं कान, तो भी वो परिग्रह संज्ञा से वो भी कण। जब जंगल में, जब बारिश की मौसम पूरी होती है, तब सब घास पक जाता है, उसमें कण भी पक जाता तो नीचे गिर जाता, वो पकड़ पकड़ कर उसके बिल में इकट्ठा कर देते। क्यों? किसको खिलाना है उसको? उसका परिवार, आपको परिवार है उसको, वो किसी को खिलाने के लिए इकट्ठा करते। फिर वो इकट्ठा तो करते, खाते कौन मालूम है आपको?
कीड़ी संचय धन तेतर खाए। एक तेतर पंखी है, कबूतर जैसा। वो कीड़ी का दर जो होता है ना, वो खोद कर जो अंदर होता खा जाते हो। क्या समझना, लोभी का धन कौन खावे? लोभी मानस हो तो कौन खावे उसका धन? बोलते हैं ना आप लोग, लोभी का धन। ऐसे वो कीड़ी संचय कर इतना कण इकट्ठा करती है, एक एक जो दर खोदो तो इतना इतना कण निकलता है, तो सब खा जाते हो। कैसा है? कौन किसको सिखाते हैं? सबके पास संज्ञा है। इस संज्ञा से ही संसार चल रहा है, इस संज्ञा से ही तो जन्म मिला है। संज्ञा खत्म तो जन्म खत्म। संज्ञा और वासना से ही जीव को जन्म मिलता। अंत समय पर हर जीवों को वासना रह जाती है कि ऐसा करना है, ऐसा होना है, लेकिन यहाँ पर जीवन अभी पूरा हो गया, क्या करे? तो वासना साथ में लेकर गया, तो जहां जन्म होगा वहां पर उसका गुणाकार होगा। माता के उदर में मनुष्य को तो इतना समय में वो जीव यहाँ का सब संस्कार पकड़ लेते। जो जो जीव जो जो गति में गर्भ काल जितना है, उस समय में वो जीव देवलोक और नारक में 48 मिनट का समय है। सिर्फ देव पलंग में उत्पन्न होता है, नारकी जीव कुंभी में उत्पन्न होता है। उसका समय कितना है? सिर्फ 48 में। 48 मिनट में तो युवान हो जाता। तो इतना समय 48 मिनट में वो जीव वहां का सब संस्कार पकड़ लेता। कितनी स्पीड है गति पकड़ने की? सिर्फ 48 मिनट में पल्योपम सागरोपम में क्या काम करना हो सब पकड़ लेता है। ये वासना और संज्ञा कितनी तेज है। उसी से ऊपर उठना है। कैसे ऊपर उठे? वो काम अपना है, वो काम अपने से होने वाला है, और वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से होने वाला है। तो सब जीवों में ये संज्ञा है। तो एकंद्री से पचंद्री तक सब जीवों में एक क्रोध, मान, माया और लोभ ये संज्ञाएं हैं। तो ये संज्ञा से ऊपर उठना है। तो यह नमी मुनि बोलता है कि इच्छा हूं आगासा अनंतिया, कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा मुझे अनुभव है। और मैं चाहे इतना राजकोष बढ़ा दो तो भी लोगों की इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। तो मैं क्या करूं? आप लोग क्या करते हैं? कैसा है? कैसी अपनी अवस्था है? अपने भीतर क्या, अपने को काम क्या करना है? वो व्यक्ति को भीतर से लगाव छोड़ना है। लगाव तो तभी छूटता जब व्यक्ति चाहता है। वो वस्तु है, जरूरी है, कीमती नहीं है। शरीर के लिए जरूरी है, कीमती नहीं है। कीमती तो आप लोग बना देते हैं, उसकी कीमत आप बनाते हैं, आप बढ़ाते हैं, उसको कुछ मालूम नहीं है। चाहे इतना समय तक रखो आपके पास, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत आपको है, आप उसकी कीमत बढ़ाते तो आप आपकी कीमत बढ़ाओ, आत्मा की कीमत बढ़ाओ। लेकिन उसकी कीमत तो तभी बढ़ेगी जब व्यक्ति जागेगा, तब उसको मालूम होगा कि ये चीज है मेरे पास, मेरी, और मैं कहाँ भागता हूँ, मेरी क्या हालत है वर्तमान में। तो ये वर्तमान में नमी राजा ने, ये नमी मुनि ने ये सूत्र दिया कि इच्छा हो आकाश अनंत। इच्छा अनंत है, आकाश जितने 6 द्रव्यों में आकाश अनंत है। लोकाकाश और अलोकाकाश। लोक में जो आकाश, आकाश यानी जगह, आकाश की अवस्था इतनी भव्य है, इतनी अद्भुत है, कोई भी व्यक्ति आकाश में कुछ भी करे उसको कुछ लेप नहीं लगता, उसको कोई असर नहीं होती है। तो आत्मा, अपनी आत्मा आकाश जैसी है, एक अपेक्षा से। देखो ये अपेक्षा ही इच्छाद्वार। आत्मा आकाश नहीं है, लेकिन आकाश की जो विशेषता है उसी से ज्यादा विशेषता निर्लेप अवस्था आत्मा की है। जैसे आकाश हरदम निर्लेप रहता है। अब कोई चीज भी आए खड़ी कर दो, ये हॉल है ना, ये जगह है, आकाश है। यहाँ ये लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, यहाँ से चले जाएंगे तो फिर कोई यहाँ निशानी, कोई यहाँ निशान रहेगा? कोई भी चीज, कोई भी जगह पर कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसके आकाश के कुछ लेना नहीं देना, उसका काम तो सिर्फ जगह देने का है।
आप वो जगह का क्या काम करते हैं वो आपका, उसका कुछ लेना नहीं। तो आत्मा निर्लेप है, निसंग। ये उपमा आकाश की आत्मा को लगती है कि आकाश जैसा आत्मा निर्लेप निसंग है, तो ये अनंत आकाश को जानने वाला तो आत्मा है। आकाश को मालूम नहीं है कि मैं क्या हूं और मेरा गुण क्या, लेकिन आत्मा को तो ये जानने वाला का गुण कितना उसी से जबरा, कितना बढ़िया। सभी को जानने वाला खुद को नहीं जाने तो क्या समझना। तो ये आकाश से भी आत्मा निर्लेप है, निसंग है, सभी से ऊपर उठ सके ऐसी आत्मा की अवस्था है। तो इच्छा अनंत है, तो इच्छा कभी किसी से पूरी होगी नहीं, हो नहीं सकती। वर्तमान में जो जागेगा तो इच्छा से ऊपर उठ जाएगा। तो हमारा काम है वर्तमान में इच्छाओं से ऊपर उठने का। ऊपर तभी उठ सकेगा जब व्यक्ति के भीतर ऐसा जागरण साक्षी भाव उस क्वालिटी का जब होगा, तब व्यक्ति को कोई उसकी विशेषता नहीं रहेगी, विशेषता सर्वोपरि आत्मा की रहेगी। तो हम वर्तमान में जागने का थोड़ा प्रयास करें। सभी का मंगल, सभी का कल्याण विशेष भाव में अवसर पर। चरारी मलन मरिंदा मलन दाम मलन सौ मलन गली मलन मलन जरारिंग लगदमा साहुल गदमा केवली बनंदो गदमा जलारे शरणं मौजामि अरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि साहु शरणं मौजामि केवली परन्दं धमं शरणं मौजामि चारमलिंजारत्तं यारसंगर्वे बहुसागरमानृदे सकलकर्मणानन्दमोक्षदां सकलयनं भावद्रे जय गंगाय जय उतरेन्द्रियाय संसारमाय शरणाधार वर्षणमय कौ जय नरनारी आदर अक्षय अविचल प्रभो श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता पावे पावन पाविये पावे दीजे दान पावे धर्म आराधिये पावे केवल ज्ञान पावे पद निर्वाण विभुतो स्वामी सकारे में समारे में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम विभूतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारे में समारे में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पद्मसंभते विभूतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारे में समारे में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पद्मसंभते स्वामी भगवान की जय, सदगुरु देव की जय, सदगुरु संघ की जय।